मौजूद हैं हम सारण में और इस बार यहाँ का टफ फाइट इसलिए भी सबसे ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है चुनाव में है, दूसरी तरफ लालू यादव राबड़ी देवी को हराने वाले राजीव प्रताप रूडी। यहाँ की ही जनता से जानेंगे। पहले ये बताएं कि इस बार वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों, आरजेडी को क्यों नहीं? सबसे बेहतर चेहरा कौन? यहाँ देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है वो तो कह रहे हैं कि काम राजीव प्रताप रूडी ने नहीं किया है। क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूडी ने काम किया? नहीं, बहुत काम किए हैं। कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो आपको लगता है कि सबसे बेहतर है? गंगा ब्रिज पर पुल का काम हुआ, सड़क में भी हुआ या बिजली में हो, और इनकी जो टोल फ्री नंबर है पूरे बिहार के लोग उससे फायदा उठाते हैं। ऐसा किसी सांसद के पास यह सुविधा नहीं है। लेकिन लालू यादव ने तो ये साफ कहा कि वो प्लेन उड़ाते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ रहते कहाँ हैं जो जनता की सेवा करें? तो प्लेन उड़ाने वाला पंक्चर थोड़ा ही बनाएगा। अच्छा, लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, लोगों की सेवा की बात है। आप बताइए, आपको लगता है युवा है राजीव प्रताप रूडी जनता की सेवा करते हैं कि केवल प्लेन उड़ाते हैं? सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। आपको लगता है इस बार बेहतर चेहरा कौन नजर आ रहा है, रोहिणी आचार्य या राजीव प्रताप? राजीव प्रताप रूडी जी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि बेहतर किया है राजीव प्रताप रूडी? यहाँ पे तो जो सड़क योजना है वो बेहतर किए हुए हैं, और जो बाहर में कोई लोग फंस जाते हैं वहाँ से बुलाने का काम होता है, लाने का काम होता है, वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर राजीव प्रताप रूडी करते हैं। राजीव प्रताप रूडी यहाँ के सांसद भी रहे हैं, 2 बार से अभी से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे। लगता है क्या बेहतर चेहरा राजीव प्रताप रूडी है? एकदम। राजीव प्रताप रूडी एक ऐसे सांसद हैं जिनका पूरे देश में अगर मुआयना करिएगा बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिलना चाहिए तो उसके माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी हकदार हैं। चाहे वो पार्लियामेंट में जनता के सवाल को उठाने का सवाल हो या सारण जिले के डेवलपमेंट का सवाल हो, आप किसी भी क्षेत्र में मुआयना करिएगा तो इनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम होगा। लेकिन सवाल ये भी है ना कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री को राजीव प्रताप रूडी ने हराया है। इस बार रोहिणी आचार्य उनकी बेटी खड़ी है, क्या लग रहा है टफ फाइट होगा? रोहिणी आचार्य से कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। वो लालू यादव के नाम पर जो उसको वोट मिल जाए, तो लालू यादव का 15 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है बिहार का लोग उसको भूल गया है, सारण का लोग उसको भूल गया है कि शाम में घर से नहीं निकलता था, यहाँ मरहौड़ा छपरा जाने के बाद वापिस होगा कि नहीं, सड़कों की वैसी स्थिति थी। आज माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी के बदौलत आप पटना 1.5 घंटा में यहाँ से आते जाते हैं, छपरा आधा घंटा में आते जाते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी के काम को लोग भुला जाएगा, और जो जंगल राज 15 वर्षों तक रखा इस राज्य में उसके उत्तराधिकारी को लोग वोट कर देगा। अच्छा, आप मानते हैं कि जो जंगल राज है वो लालू प्रसाद यादव ने लाया था? आपको लगता है कि लालू यादव ने जंगल राज लाया था या फिर राजीव प्रताप रूडी यहाँ के बेहतर उम्मीदवार? राजीव प्रताप रूडी बेहतर उम्मीदवार है, इनसे अच्छा सांसद पूरे बिहार में नहीं है। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं कि बेहतर काम उन्होंने किया? अगर आप छपरा से हैं तो ऐसी कौन सी बेहतर कार्य हैं जो आपको लगा कि राजीव प्रताप रूडी ने किया? अभी फिलहाल तो गैस पाइपलाइन का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो बहुत जल्दी हर घर में बिछने जा रहा है, और उनका टोल फ्री नंबर जो है उससे हर जनता को फ़ायदा मिलता है, गरीब से गरीब परिवार को फ़ायदा डायरेक्ट मिलता है। ये सब सुविधा उनके साथ है। लेकिन कहते हैं तो हवाई जहाज उड़ाते रहते हैं, यहाँ आएंगे तब तो कार्य करेंगे। ना, हमेशा आते जाते रहते हैं। वो तो काम होता है। हाँ, होता है। काम की बात हो रही है, आपको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी बेहतर चेहरा है क्योंकि रोहिणी आचार्य भी इस बार चुनाव में? जी, बिल्कुल बेहतर चेहरा है। रोहिणी आचार्य जी आई हैं लालू जी के नाम पर। रोहिणी आचार्य जी को इसके पहले जानता कौन था? अगर जो उनसे भौगोलिक स्थिति पूछा जाए कि पूरे लोकसभा का भौगोलिक स्थिति क्या है, वो भी अभी रोहिणी आचार्य जी को मालूम है? ये भी मालूम नहीं है। इसलिए सांसद जी के सामने, राजीव प्रताप रूडी जी के सामने वो जीरो हैं, वहाँ कहीं से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा तो है कि राजीव प्रताप रूडी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। लालू यादव ने भी कहा कि हवाई यात्रा करते रहते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, उनको जनता से क्या मतलब? वो भी तो टैलेंट है ना। कई गो सांसद है जो हवाई जहाज उड़ाता है? ये हमारे सांसद का, ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा सांसद फ्लाइट भी उड़ाता है और ज़मीन पर भी चलता है, हवाई मार्ग से भी चलता है, रोड से भी चलते हैं। ये तो हम लोग के लिए गर्व की बात है। की सेवा करते हैं राजीव प्रताप? बिल्कुल करते हैं, ये नहीं, ये बिल्कुल करते हैं। क्या रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आके करेगी क्या? अगर जो ये हवाई जहाज उड़ाते हैं तो हम लोग क्या सिंगापुर जाएंगे क्या रोहिणी आचार्य से मिलने के लिए? रोहिणी आचार्य को लेकर बात आई है, और भी कई लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आपको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी यहाँ के लिए काम किया? हाँ, बहुत काम किए हैं। कौन सा ऐसा काम आपको लगता है कि बेहतर राजीव प्रताप रूडी ने किया? सबसे पहले बेहतर यह है कि उन्होंने बिजली का व्यवस्था किया है। पूरे सारण संसदीय क्षेत्र में हर घर में बिजली है। दूसरा चीज़ है कि आयुष्मान भारत कार्ड अपने पूरे सांसद एरिया में बनवा कर बांट दिया गया है। 1 करोड़ रोजगार की बात तेजस्वी यादव की है, कहें जीतेंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, लगता है?
15 साल उनके फादर थे, हम लोग के मित्र हैं फादर उनके, लालू यादव। हम लोग के साथ है, जेल में थे। अच्छा। तो उनको हम लोग देखे 15 साल, और गरीब के बेटे के नाम पर उनको लोगों ने वोट दिया था। और छपरा एक ऐसा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, कि जो सोचता है वो उससे बहुत आगे राजीव प्रताप रूढ़ी है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने काम किया है, ये बात भी है। 17 महीने की बात तेजस्वी यादव ने की थी, आप लोग सुने होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने में हम लोग रोजगार दिए। लगता है रोजगार मिला? जी नहीं, रोजगार क्या मिला है? रोजगार तो बाहर के लोगों को लाकर शिक्षा विभाग में बहाली कराया गया है, उसमें भी घोटाला हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? रोजगार की बातें जो करते हैं वो नहीं है। 1 करोड़ रोजगार की बात अभी भी उन्होंने की है। 1 करोड़ वो क्रिमिनल पैदा करेंगे, वो रोजगार क्या पैदा करेंगे? उनका ये शुरू से लालू जी के ही राज्य से आता है। वो लोग क्रिमिनल पैदा करते हैं, वो लोग गुंडा पैदा करते हैं, जंगल राज लाने का कोशिश करते हैं। उनसे 1 करोड़ क्या होगा? रोजगार मिलने की बात है तो रोजगार मिला है तो क्या उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रहते उप मुख्यमंत्री का इतना पावर हो गया था क्या? उसमें मुख्यमंत्री हमारे कहीं नहीं है। अगर जो रोजगार मिला है तो उसमें मुख्यमंत्री जी का ही श्रेय जाना चाहिए ना। उस सरकार में थे साथ में, तो पूरा क्रेडिट वो क्यों लेने जा रहे हैं? क्रेडिट तो नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी का देन है कि आज हम लोग इतना अच्छे रोड से घूम रहे हैं सब जगह। नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री अब पूरे देश में कोई नहीं है। और बोलिए। बिहार का सारण लोकसभा सीट जो है इन दिनों काफी ज्यादा हॉट है, क्योंकि एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव में उतरी है, तो दूसरी तरफ 2 बार से सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो इस बार चुनाव में है। और यहाँ की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देगी ये भी जानना है। इस वक्त हम मौजूद हैं छपरा में, और देखिए किस तरीके से खूबसूरत व्यू जो है ये नजर आ रहा है। ये कोई जिला मुख्यालय नहीं बल्कि अमनौर विधानसभा क्षेत्र है जो कि छपरा लोकसभा में आता है। और यहाँ की जनता इस बार किसे वोट देगी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मुद्दा विकास है कि मुद्दा क्या है वो भी यहाँ की जनता बताएगी। ये बताइए इस बार वोट किसको दीजिएगा? वो तो कोई शक ही नहीं है, राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी क्यों? क्योंकि कई बार जो है विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वो घूमते रहते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, जमीन पर रहते कहाँ? अरे और अच्छा बात है ना, प्लेन उड़ाते हैं, उड़ते रहते हैं। सभी सांसद में तो ये गुण है नहीं। और ये गांव देहात में इतनी खूबसूरत जगह, ये हम लोग का देहात हुआ। अमनौर विधानसभा तो है ही, लेकिन ये देहात हुआ हम लोग का। ये देहात में हम लोग का एक पार्क है, इतना खूबसूरत, लाइट एंड साउंड शो, लेजर लाइट शो, सर्फी लाइट शो, प्रोजेक्टर लाइट शो, रिंग फाउंटेन, एक पार्क है। पार्क में अनेकों प्रकार का पेड़ अभी लग रहा है, बच्चों लोग के झूला है, फिर सेल्फी पॉइंट है, नौका विहार है। इतना सस्ता नौका विहार है, कहाँ मिलेगा बताइए? आप मानते हैं कि विकास राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया है? 100% ऐसा सांसद हम लोग का है जो गली गली पूरे सारण जिला में चले जाइए तो विकास था। ये पोखरा के बात हटा विकास की बात की सामने दिख रहा है, ये किसने बनवाया? ये राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने बनवाया, जो सारण के सांसद हैं। अच्छा, आपको लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने जो बुनियादी चीजें हैं उसे ठीक किया है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि वो हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ाते हैं, जमीन पे नहीं नजर आते। देखिए, जमीन की जो हकीकत की बात आप कर रहे हैं, आपके सामने धरातल पर दिख रहा है। इतना सौंदर्यीकरण किसी भी पंचायत, ये एक पंचायत है, हरे नारायण पंचायत नाम है इस पंचायत का। इस देहात में इतना सौंदर्यीकरण है, जहाँ लेजर लाइट शो है, लेजर प्रोजेक्टर है, फाउंटेन है, नौका विहार है। आप यहाँ पे देखिएगा तो 20 प्रकार के लोग का रोजगार है, जो कोई सफाई वाले हैं, कोई इसके माली है, कोई मेंटेनेंस वाले हैं, कोई पानी। रोजगार जो है वो राजीव प्रताप रूढ़ी ने दी है, और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी बेहतर चेहरा है यहाँ के? बहुत मस्त है, काम करते हैं राजीव बहुत प्रताप काम करते हैं। अच्छा, रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी है, लालू यादव की बेटी है, नाम सुना है? नहीं तो। अच्छा, नाम ही नहीं जानते हैं रोहिणी आचार्य कौन है? नहीं। अच्छा, आप लोग जानते हैं रोहिणी आचार्य कौन है? हाँ, नाम सुने हैं। अच्छा, नाम सुने। वोट किसको देना है इस बार? वोट देखिए, अब जनता डिसाइड करेगी। तो क्या किन मुद्दों को लेकर वोट दीजिएगा? क्योंकि बात विकास की आती है, बात रोजगार की आती है, तो जो यहाँ के स्थानीय सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, क्या उन्होंने काम किया? काम तो किया है उन्होंने। काम किया है? हाँ। तो वोट किसको, बीजेपी को कि यूपीए को? अब देखिए, वोट वक्त आने पे बताएंगे। तो बेहतर चेहरा कौन है, रूढ़ी या रोहिणी आचार्य? अब देखिए, चुनाव होगा तब खुद आपको पता होगा तब बताएंगे। आप बताएं बेहतर चेहरा कौन है, रूढ़ी या रोहिणी आचार्य? रूढ़ी। रूढ़ी। आपको लगता है कि वो काम किया है यहाँ के लिए? ठीक, बढ़िया। कौन सा काम किया है जो आपको लगता है सबसे बेहतर काम है? ये सारण जिला में तो ऐसे ही मालूम चलेगा कि कौन काम किया है, कौन नहीं काम किया है। कौन कौन काम आपको लगता है कि सबसे बेहतर काम रूढ़ी जी ने किया? वो कहे कि गैस जो है घर तक पहुँचवाया है, लगता है पहुँचवाया है? देखिए, केंद्र से जो पास होता है कोई भी फंड हम लोग को प्राप्त होता है,
वो करवाए हैं। अच्छा, गैस की बात किए थे राजीव प्रताप रूडी की, घर घर तक पहुंचाए, लगता है कि गैस मिला है कि ये सिर्फ हवाबाजी? देखिए बता रहे हैं, पूरे भारत में पहला ऐसा हम लोग का जिला है जो गांव-गांव तक गैस पहुंचा है, गैस पाइपलाइन। उसके बाद सबसे बड़ी मुद्दा है कि आयुष्मान कार्ड, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये मोदी सरकार का योजना है। और पूरे पंचायत में आप एक बार पूरे पंचायत छपरा जिला का देखिएगा, हर एक लोगों का आयुष्मान कार्ड कैंप लगा के हर एक गाँव में बना है। उसके अलावे पूरे जिला में हम लोग का बिजली मिला है, पूरे गली गली में जाइए रोड मिला है। भारत का पहला ऐसा सांसद है जो कंट्रोल रूम उनका है, 24 घंटा वो काम सर अपना कंट्रोल रूम बनाए, वहाँ से काम होता है? 100% आप काम होने की बात है। आपको लगता है, अभी तो छपरा के हैं, यहाँ पर काम राजीव प्रताप रूडी ने किया है? हाँ, बहुत किए हैं। बहुत काम किया है। सबसे बेहतर चेहरा कौन लगता है, रूडी या रोहिणी आचार्य? रूडी जी। अच्छा, रूडी जी लगते हैं। ये सब काम जो बताया जा रहा है, लोगों ने कहा कि रूडी जी ने बनाया है, क्या रूडी जी ने बनाया है या सरकार ने बनाया? नहीं, रूडी जी के द्वारा सब किया गया है। कौन सा ऐसा कार्य है जो लगता है रूडी जी ने सबसे बेहतर किया है? देखिए, हमारा गांव के सांसद हैं, जो भी हैं, अच्छा काम किए हैं। और हम लोग को कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो उनके पास जाते हैं तो हेल्प करते हैं। जरूरत पड़ता है तो लोग जो है वो हेल्प करते हैं। आप बताइए, बेहतर चेहरा कौन नजर आता है इस बार? रूडी जी हैं, सीधा सीधे। बेहतर चेहरा है। सीधा लगता है कि रूडी जी काम किए हैं यहाँ के लिए, छपरा के लिए? क्या दिख ही रहा है आपको तो यहाँ पे। अच्छा, ये काम है जो राजीव प्रताप रूडी ने किया है। हाँ तो। अच्छा, ये बताइए, लालू यादव की बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है, रोहिणी आचार्य, नाम सुना है? हाँ, सुने हैं। तो क्या उनको वोट देना है कि रूडी को वोट देना है? रूडी को देना है। रूडी को वोट देना है, काम किए है ना? हाँ, जरूर। अच्छा, आप बताइए, आप भी यहाँ अनुभवी हैं, ये बताइए बेहतर चेहरा कौन है, राजीव प्रताप रूडी या फिर रोहिणी आचार्य? राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी काम किए हैं कि केवल कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, ये भी बात आती है? काम किए हैं। अच्छा, काम किया है राजीव प्रताप रूडी। हाँ। बेहतर काम किया है। हाँ। इस बार वोट उन्हीं को देना है। हाँ। देखिए, वोट की बात है, आप बताइए आप क्या किसको वोट दीजिएगा? हम भी रूडी प्रताप को देंगे। रूडी को क्यों देना है? रोहिणी आचार्य भी हैं, क्या लगता है बेहतर कौन? रूडी प्रताप बेहतर है क्योंकि काम कराते हैं ना पूरा इधर। अच्छा, मतलब अपने लोकसभा में काम कराते हैं? जी, काम कराता है कि हेलीकॉप्टर प्लेन उड़ाते हैं, नजर ही नहीं आता? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, काम तो पूरा कराते हैं ना। अच्छा, काम कराते हैं? जी जी, काम दिखता है यहाँ पर? काम तो दिखता है ना, पूरा काम दिख रहा है पूरा, देखिए। अच्छा, ये सारा काम राजीव प्रताप रूडी ने करवाया? जी। देखिए, राजीव प्रताप रूडी को लेकर जो बात है, और भी युवा है, ये बताइए, आप लोग तो वोटर नहीं है, लेकिन बेहतर चेहरा कौन? राजीव प्रताप रूडी। काम किए हैं, आपको लगता है? अरे भैया, छपरा में अगर कहीं डबल डेकर, पूरे एशिया में भी सबसे पहले अगर डबल डेकर ब्रिज बन रहा है तो छपरा सारण में ही बन रहा है, जो कि राजीव प्रताप रूडी का ही प्रयास है। अच्छा, लेकिन जो विपक्ष है, लालू यादव है, वो तो कहते हैं कि प्लेन हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, नजर कहाँ? या छोड़िए ना, जो इंसान चारा ही खा जा रहा है उसका अब क्या बोला जा सकता है। अच्छा, वो कुछ नहीं किए। अच्छा, रोहिणी आचार्य का नाम सुने हैं, चुनाव लड़ रही हैं? जी जरूर सुने हुए हैं। तो क्या उनको वोट देना है? कैसे दे? अब जिस पार्टी के पर अध्यक्ष ही अगर अपने बेटी का किडनी लेकर अगर टिकट दे रहा है तो उस इंसान पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं? मानते हैं कि किडनी लेकर टिकट तो दिया जा रहा है। आप भी युवा हैं, ये बताइए किसको वोट दीजिएगा इस बार? राजीव प्रताप रूडी। रोहिणी आचार्य भी चुनाव में, उनका नाम सुने हैं? जी, नाम तो सुने हैं। तो क्या उनको वोट नहीं देना है? एकदम नहीं। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा काम है जो राजीव प्रताप रूडी ने बेहतर किया है? रोहिणी आचार्य से कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रोहिणी आचार्य ने तो कहा कि हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, रोहिणी आचार्य ने तो कहा हेलीकॉप्टर राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी के अंदर टैलेंट है तब ना उड़ाते हैं। अच्छा, टैलेंट है इस वजह से उड़ाते हैं। रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाएंगी, सिंगापुर जाकर पकड़ लेंगी। अच्छा, रोहिणी आचार्य चुनाव जीत जाएंगी तो सिंगापुर चली जाएंगी। ये वो जनता है जो छपरा की है, जिनका साफ कहना है कि राजीव प्रताप रूडी ने काम किया है और काम के बदौलत जो है वो वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ इस बार चुनाव में रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य को ये लेकर कहा जा रहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने किडनी लिया है, उसके बाद उन्हें टिकट दिया है और अगर जीत जाती हैं तो यहाँ से सिंगापुर चली जाएंगी। लेकिन इस बार का चुनाव जो है वो काफ़ी अहम है और हॉट सीट इस बार छपरा भी है। 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, लेकिन दोनों प्रत्याशी जो है वो अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष,